बेटा हैंड रेस कर दो। अनुष्का, हरमनदीप, करण, योगेश, बेटा हैंड रेस कर दो। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस किया था और मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और उसके अलावा एनसीईआरटी की भी 2 एक्सरसाइज दी थी। तो सबसे पहले मैं डाउट्स लूंगा रिलेशन के, और उसके बाद हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके रिलेशंस के डाउट है वो बताना शुरू कर दो मुझे बेटा। सर इस वाली जो आपने एक्सरसाइज दी थी उसका क्वेश्चन नंबर 41। जो ये स्क्रीन पे है बेटा। हाँ जी सर। सर लीनियर रिलेशन क्या हुआ? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके। और लीनियर रिलेशन का मतलब डिग्री 1 का रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 41 के अलावा कोई और डाउट किसी का? सर एक्चुअली मैंने ना सेट्स चैप्टर की आरडी शर्मा करी थी, उसमें कुछ डाउट थे, तो वो क्लास में ही करोगे क्लियर आप? हाँ, क्लास में आप बाद में सेंड कर देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक ठीक है है, मैं सर। सोच दूंगा आपको। ठीक है। हाँ जी, रिलेशंस में कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? बेटा जी कोई डाउट नहीं? हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने किया है क्वेश्चन सॉल्व? देखो क्या बोला गया, फाइंड ए लीनियर। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। जैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, एक होता है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है मेरा क्वाड्रेटिक, फिर आता है क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल से मतलब क्या है? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब क्या है? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सेम चीज मेरी यहाँ पे है जी। मैं ये कहूंगा कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई में डिग्री 1 का रिलेशन है, तो हम वाई को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब हमें गिवन है कि ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू क्या आ गई जी? 1। x की वैल्यू क्या है जी? 2। तो 2a प्लस बी। ऑर्डर्ड पेयर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जी? 4, 7। 4, 7 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? 7 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर 1, -2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? -2 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये बताओ a और b में हमें कितने इक्वेशंस चाहिए?
अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दो अननोन्स है, अगर दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। हमारे पास कितनी है जी, 3 इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, पहले इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन चूज करोगे, वहां से ए और बी की वैल्यू निकालोगे, और फिर थर्ड इक्वेशन को उसके लिए चेक करोगे। बोलो कौन सी दो इक्वेशन ले लें, फर्स्ट एंड सेकंड ले लें। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है जी। फ्रॉम 1 क्या आ रहा है जी, 2a प्लस बी कितना आ रहा है जी, 1। फ्रॉम 2 सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है जी, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कितना आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, माइनस 2a, 1 माइनस 7 इज माइनस 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3। a की वैल्यू 3 डाल दो किसी इक्वेशन में, 1 में डाल देते हैं। 2 इंटू 3 6 प्लस b है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई जी, -5। ठीक है जी। अब इक्वेशन 3 को चेक करेंगे जी। हाँ जी, क्या थी इक्वेशन 3, -2 इजिकल टू ए a प्लस बी। प्लस बी। ओके जी, चेक इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को चेक कर रहे हैं, -2, a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस -5, तो -2 इजिकल टू -2 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि तीनों इक्वेशंस के लिए a 3 है एंड b कितना है जी, -5। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू ए एक्स, कितना है 3x प्लस बी यानी कि -5। तो ये मेरा लीनियर रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई का। सर यहाँ पे ए और बी कैसे है, ये नहीं समझ में। बेटा लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल्स के बीच में डिग्री 1 का रिलेशन। ठीक है, यस। अगर हम बात करें वेरिएबल्स के बीच में डिग्री 1 का रिलेशन, तो डिग्री 1 का रिलेशन क्या हो सकता है, वेरिएबल मेरे x है और y। तो डिग्री 1 का रिलेशन हम ले सकते हैं ए नॉट एक्स प्लस A1 y प्लस A2 इज इक्वल टू 0। ओके सर। ठीक है जी, समझ रहे हो चीज। और यस। अगर मैं रिलेशन को इस तरह से लेता हूं, तो इसमें अननोन्स देखो कितने आ रहे हैं। इसमें हमारे 3 अननोन्स आ रहे हैं, कौन कौन से, A0 A1 एंड A2। ठीक है जी, 3 अननोन्स हैं, A0 A1 एंड A2। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को A2 से डिवाइड कर दूं, या A0 से डिवाइड कर दूं, या A1 से डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। सपोज मैं A1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बन गया, A0 बाय A1 x प्लस y प्लस A2 बाय A1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस A0 बाय A1 x माइनस A2 बाय A1। अब ये जो कांस्टेंट है, इसको नाम दे दे मैंने पूरे को a का, इसको नाम दे दे पूरे को b का। तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, ax प्लस बी। क्लियर है जी। तो हम इस यस तरह सर। से इस चीज को छोटा कर सकते हैं। और मेन चीज जो है वो क्या है, डिग्री 1 का रिलेशनशिप। डिग्री 1 का मतलब क्या चीज है जी, कि x और y के अंदर हमेशा डिग्री 1 ही रहेगी। तो डिग्री 1 में ऐसा ही हो सकता है और इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता। क्लियर है बेटा जी। यस सर। चलो जी, किसी और ने कोई डाउट नहीं पूछा, तो मैं अब आप लोगों से डाउट पूछता हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ। ठीक है जी, ओके जी। चलो, क्योंकि डाउट होने चाहिए थे। 41 की है, क्वेश्चन नंबर 40। चलो एक ऊपर ही चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40, R is equal to ordered pair XY such that XY belongs to Z and X square plus Y square less than equals to 4 is the relation in Z. Find domain and range of R. Also write R as set of ordered pairs. करके दिखाओ 40th क्वेश्चन। जैसी हो जाए सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करना आप लोगों ने, और हैंड रेज कर देना यहाँ पे। क्लियर है जी। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हैंड रेज कर देना और मेरे को सोल्यूशन व्हाट्सएप कर देना।
बेटा अपना नाम भी सेंड लिख दिया करो मैसेज में जो सोल्यूशन भेज रहा है, ताकि मैं कर सकूं। ओके, शिवांगी ने सोल्यूशन सेंड किया है। बाकी स्टूडेंट्स शिवांगी एक बार चेक करो दोबारा से बेटा सोल्यूशन को। ओके सर। हाँ जी, और किसी का नहीं आया? हाँ जी, इसी से पता लग रहा है बेटा, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पहले 4 बार पूछा कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई कुछ बोला नहीं। अब जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, तो इससे मतलब साफ है कि आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं किया, अपने घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं है जो मैंने दिए थे आपको। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस वो हैंड रेज कर दो जरा सारे पहले। जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वो हैंड रेज कर दो। ओके जी, शायद मेरा क्वेश्चन पसंद नहीं आया सबको, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चंस नहीं किए वो हैंड रेज करो। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं करे वो हैंड रेज कर दो बेटा। वैभव एक बार चेक कर लो कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ बेटा। ओके सर। अब बेटा मुझे ये बताओ जरा, 3 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है कि प्रैक्टिस नहीं कर रही है, 2 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया प्रैक्टिस करी है, और बाकी के स्टूडेंट्स क्या हैं जी? हाँ जी, बाकी के स्टूडेंट्स। बेटा जब तक आप खुद नहीं करोगे चीजों को तब तक चीजें नहीं आने वाली। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कुछ कर सकते। Ordered pair xy belongs to R if and only if x square plus y square less than equals to 4, provided x and y both belongs to integers.
शिवांगी अभी भी चेक करो बेटा, गड़बड़ है। ओके जी, अब ये देखो बेटा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम मैक्सिमम 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 4 जा सकती है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 4 जा सकती है। अगर एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 हो सकती है और -2 हो सकती है, यही हो सकती है। तो इन्हीं के साथ हम चेक करते हैं जी। जब x की वैल्यू 0 है, x 0 के कोरस्पॉन्डिंग में देखो, x की जगह 0 डाल दिया, अगर x 0 आ गया तो y स्क्वायर कितना आ गया जी? 4। तो अब ये देखो, कौन कौन से ऐसे आपके इंटीजर्स हैं, कौन कौन से आपके ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है। 0 का स्क्वायर भी लेस देन 4 है, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 है, -1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 है, 2 का स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 4 है, -2 का भी स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू। और जब x की नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, x की नेक्स्ट वैल्यू 1 लेते हैं, x स्क्वायर 1 है, अगर x स्क्वायर मेरा 1 है तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये पूरा करके दिखाऊं बीच का स्टेप क्या? तो इस केस में x स्क्वायर 1 डाल दिया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ, x की जगह 1 डाल दोगे, यहाँ y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है, अगर y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है तो y देखो 0 का स्क्वायर लेस देन 3 है, 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। उसके बाद जब x की वैल्यू का आप -1 डालोगे तब भी मेरे पास सेम चीज आएगी, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 एंड -1। जब x की वैल्यू को 2 डालोगे, x का स्क्वायर 4 आ गया, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली y की एक ही वैल्यू होगी जी 0 है। जब x की वैल्यू को -2 डालोगे तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आ रही है जी? 0 आ रही है। तो अगर हम r को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखें तो पहले देखो, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ -1, 0 के साथ 2, 0 के साथ -2, फिर 1 के साथ देखो जी, 1 के साथ क्या आ रहा है जी? 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ माइनस, फिर -1 के साथ 0, -1 के साथ 1, -1 के साथ -1, उसके बाद 2, 2 के साथ 0, फिर क्या आ रहा है जी? -2, -2 के साथ 0। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो किसी ने क्या 13 पेयर्स लिखे थे पूरे के पूरे? हाँ जी, समझ में आ गई बात ये? यस बीच में थोड़े मिस कर दिए थे। वैभव क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी, अब ये आ गया जी। अब देखो बाकी तो क्या बचा जी? डोमेन एंड रेंज, वो तो आप इसको देख के वैसे ही लिख लोगे। हाँ जी, डोमेन क्या है? 0 1 2 -1 -2। बिल्कुल ठीक जी, 0 1 -1 2 एंड -2। और रेंज क्या है? 0 1 2 -1 -2। सेम ही मेरी क्या आ रही है जी? रेंज आ रही है, 0 1 -1 2 एंड -2। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो बेटा, अभी और करके दिखाओगे क्वेश्चन? हाँ जी करोगे? सर हाँ जी बोलो बेटा। सर 25 के 4 पार्ट में ना बिल्डर फॉर्म लिखना था आर का, वो कैसे लिखेंगे? आर का सेट बिल्डर फॉर्म, बेटा ये तो हमने कर ही लिया था। सर मेरे तो को यही लिखना है बस। अच्छा तो ये कैसे लिख, लिखेंगे? ठीक है। आर इज इक्वल टू, बस वर्डिंग लिखने का तरीका ना, ऑर्डर तो वेयर एक्स वाई, क्या दिया हुआ है? एक्स लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है सर। ठीक है।
हाँ जी, और बोलो जी, कोई और डाउट इसमें? किसी स्टूडेंट को एनसीईआरटी का कोई डाउट हो? सर एनसीईआरटी की ना सारी नहीं हुई क्वेश्चंस। सारे नहीं हुए? नहीं सर। तो बोलो कौन कौन से नहीं हुए बेटा। नहीं सर, मैंने पूरे करे नहीं, अभी थोड़े बचे हैं करने। जितने डाउट करें नहीं। उसमें उसमें कोई डाउट है क्या नहीं सर, उसमें नहीं है। किसी और स्टूडेंट को? नो सर। हाँ जी, यहाँ तक दिया था मैंने। वैसे तो सारे इजी हैं बेटा, कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक बार करके देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। क्लियर है जी? तो कुछ बोल दो, घर से भी नहीं कुछ करते हो हैं। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके जी, चलो कौन सा चेक किया? 41 हो गया, 39th बताओ। बहुत इजी है, देना नहीं चाहता था मैं, पर वैसे चेक कर लेता हूँ। आंसर बोलना नहीं, बस हैंड रेज कर देना जिनका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39। जैसे ही हो जाए हैंड रेज करते रहना, आंसर बोलना नहीं किसी स्टूडेंट ने। जब मैं आंसर पूछूं तभी बताना। बेटा देखो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए वो आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो देख लो प्रैक्टिस कितनी जरूरी है बेटा जी। और ये आपके डाउट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। ट्राई करो बेटा, इजी है बहुत। क्या दिया? a माइनस बी इज इवन। अब बस इतनी चीज देखो कि इनका डिफरेंस इवन होता है। कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस इवन कब आएगा? क्या केस होते हैं जब दो नंबर्स का डिफरेंस इवन आता है? जब या तो दोनों क्या हो जी, इवन नंबर्स। कोई भी दो इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इवन नंबर आएगा। या फिर दोनों क्या हो जी, और कोई दो और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी रिजल्ट में क्या आएगा जी, इवन नंबर ही आएगा। तो इतना ही हिंट देना था मैंने, करो जरा। हाँ जी बेटा जी, अब तो हो जाना चाहिए था। तो आप नहीं बताओ आंसर। Yes, sir. Sir, आपने the आंसर। हाँ जी, domain is Z हाँ जी। and range is also Z. ठीक जी, कैसे आए थोड़ा एक्सप्लेन कर दो वाक्यों को। Because A and B belongs to Z. बस इतने से देखा है बेटा। बात तो ये रिलेशन में वो नहीं देखते हम किसको जेड कर रहा है, हमें तो ये देखना कि ऑर्डर्ड पेयर में कैसे आ रहा है, जेड कैसे आ रहा है। देखो जैसे मैंने अभी बताया है कि सपोज आप ए की वैल्यू आपने चूज कर ली 0। सपोज ए की वैल्यू आपने चूज कर ली 0। अगर ए 0 है तो बी बताओ क्या लेना पड़ेगा?
कि मेरा डिफरेंस इवन है। बताओ क्या दे सकता हूँ मैं? कोई भी बी को इवन इंटीजर चूज कर लूं, मैं कोई भी इवन इंटीजर ले लूं, तो मेरा आंसर हमेशा ही 0 आए। ए 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 ले सकता हूँ, +2 ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ, +4 -4 +6 -6 +8 -8, कुछ नहीं। यानी 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास बी के लिए सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या लेने पड़ते हैं? सारे के सारे ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अब सिर्फ दो नंबर देखो, मैंने अभी 0 और 1 कंसीडर किया है। 0 और 1 दो पेयर्स के साथ ही मेरी रेंज के अंदर पूरा का पूरा z आ गया। एक में इवन इंटीजर्स आ गए, एक में ऑड इंटीजर्स आ गए, तो मेरी पूरी की पूरी रेंज क्या बन गई थी? z। अब उसी तरह से डोमेन में भी मेरे सारे के सारे इवन इंटीजर्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब डोमेन भी मेरी क्या चीज थी? z है, और रेंज भी मेरी क्या चीज थी? z है। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। So each even number is related to every even number. Each odd number is related to every odd number. ठीक है जी? तो हमारे सारे के सारे इवन नंबर भी कंसिडर हो रहे हैं, सारे के सारे ऑड नंबर भी कंसिडर हो रहे हैं, इसलिए डोमेन एंड रेंज दोनों मेरा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है यस सर। बेटा? बहुत टाइम ले रहे हो यार आप लोग, मैं क्या करूं? तो फिर कोई एक तो क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को। चलो कौन सा करोगे? 34 कर दो, चलो लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है, दोबारा से कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट कर दो, जैसे ही हो जाए हैंड रेज करते जाना बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में सभी के हैंड रेज होने चाहिए। बेटा सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं, बाकी स्टूडेंट्स कोशिश करो बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में करवाया मैंने। अनुष्का, हरमनदीप, करण, लवन्या, मिली, नवेश, योगेश, करो बेटा।
बेटा जी मिली, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा बोलो। सर बस होने वाला है। हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स भी करो बेटा, ये सब नहीं करना बेटा। हाँ जी बेटा जी। हरमनदीप, करण, नवेश, बेटा आप बताओ कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बोलो बेटा क्या चीज सॉल्व नहीं हुई। हाँ सर जी पता हरमान। नहीं लग रहा, सर पता नहीं लग रहा कैसे करें। बेटा लास्ट लेक्चर में करवाया मैंने, आपने रिवाइज किया लास्ट लेक्चर घर जाके, नहीं किया ना। नो सर। बेटा करना चाहिए ना आपको। कहता ए डिवाइड्स बी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी सेट का है, सेकंड भी एलिमेंट का है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा है कंप्लीट। वन वन को डिवाइड कर सकता है, वन टू को डिवाइड कर सकता है, वन थ्री को डिवाइड करेगा, वन फोर को डिवाइड करेगा, वन सिक्स को डिवाइड करेगा, टू टू को डिवाइड करेगा, टू फोर को डिवाइड करेगा, टू सिक्स को डिवाइड करेगा, थ्री थ्री को डिवाइड करेगा एंड थ्री सिक्स को डिवाइड करेगा। उसके बाद फोर फोर को ही डिवाइड कर रहा है और सिक्स सिक्स को ही डिवाइड कर रहा है। ये मेरा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बन गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। डोमेन रेंज दिखनी है, डोमेन देख के साथ लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स मेरी डोमेन है, और रेंज के अंदर भी क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, यही मेरी क्या चीज है जी, रेंज है। अब आप देख लो बेटा, क्वेश्चन मेरे हिसाब से 1 मिनट का भी था, मतलब सेकंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और उस पे आप लोगों ने कितनी देर लगा दी जिन्होंने सॉल्व किया अभी, क्या इतनी देर का क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा जी। अब यस सर। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन के बाद, अब हम आगे बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब फंक्शन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक चीज जो आप सबने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन को हम डिफाइन ही इस तरह से करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन मेरा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। कहता है ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट, अंडरलाइन करो मैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to exactly one element of B। ठीक है जी। तो मेन दो वर्ड ज्यादा याद रखने हैं, एक तो each एलिमेंट और दूसरा exactly one एलिमेंट। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है जी।
अगर ये चीज हो जाती है तो हम ये बोलेंगे कि वो जो मेरा रिलेशन है वो मेरा क्या चीज है जी, फंक्शन। मैं लिख के देता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जी। A relation f from A to B is a function if each element of A is related to exactly one element of B। ठीक है, in that case we represent function as, हम क्या लिखते हैं, f from A to B। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। हाँ, और रखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में ले रहा हूँ जी, 1 की इमेज क्या हुआ है, 2 की इमेज P है एंड 4 की इमेज R। 1 की Q है जी, 2 की P है, 3 की Q है, 3 की S है, 4 की R। 1 की Q है, 2 की भी Q है, 3 की भी Q है, 4 की भी Q। 1 की Q है, 2 की P है, 3 की R है, 4 की S। आपने चेक करके मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। थर्ड वाला फंक्शन है। थर्ड वाला फंक्शन है और कोई भी फंक्शन नहीं है, हैं? और कोई स्टूडेंट देखो, हाँ जी, कोई और स्टूडेंट ने कुछ कहना हो? तो थर्ड वाले को छोड़ के सारे फंक्शन। थर्ड को छोड़ के सारे फंक्शन आप ये कह रहे हो, और भी कोई और स्टूडेंट? नहीं। अब समझो जरा, जो मैंने लिखवाया वर्ड क्या लिखवाया था मैंने ये लिखवाया था जी, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो पहली चीज तो ये है, कहता जी डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो पहले वाला सेट है ए, इसके जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। क्या हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है अपन में? नो सर। नो सर। तो ये मेरा फंक्शन नहीं। F2 में देखो हर एक से एरो निकल रहा है, हाँ जी हर एक से एरो निकल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हर एक से एग्जैक्टली एक ही एरो निकल रहा है? अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ये जो फंक्शन 3 है, ठीक है जी, ये जो एलिमेंट 3 है, 3 से कितने एरो निकल रहे हैं? 2। इसलिए सेकंड वाला भी मेरा फंक्शन नहीं। थर्ड वाला देखो, क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस सर। हर एक से कितने एरो निकल रहे हैं जी? एक। 1। ठीक है जी, हर एक एरो देखो एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरा फंक्शन है। F4 क्या फंक्शन है? नो सर। नो सर। 1 से एक एरो, 2 से एक एरो, 3 से एक एरो, 4 से ऐसे सर हर है। एक से एरो निकल रहा है, हर एक से एग्जैक्टली एक ही एरो निकल रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है, ये भी मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन नहीं है और ये भी मेरा फंक्शन नहीं है।
तो ये चीज क्लियर है जी? यस सर। अब एक इसमें लिखने के नोटेशन में चेंज आ सकता है, अब उस चेंज को समझो। ठीक है जी, अब चेंज क्या है? जैसे हम ये लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या ऐसे जोड़ इसको दूसरा सा लिखो, पहले ये बात लिखते फॉर्मेट। मैं कहता हूँ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी, एंड ऑर्डर्ड पेयर, ये दीजिए फिर लेता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या चीज है जी? एफ। ठीक है, कहता अगर ऐसा चीज है, ऐसी चीज है, तो इस चीज को लिखने की अल्टरनेट वेज देखो क्या, इसको हम कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मतलब कहने का तरह आपने फंक्शन को एक फंक्शन मशीन की तरह से लो जिसकी एक इनपुट और एक आउटपुट है। जो इनपुट है वो हमेशा एक्स होती है, जो आउटपुट है वो हमेशा वाई होती है। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एफ जी एच 1,1 1,3 2,1 2,3, या इसको रहने देते 2,1 देन 3,2 एंड 3,3। 4 तक जा रहा है हमारा। जी दे रहा हूं मैं 1 3 2 1 3 3 4 4। पहले एफ और जी का आंसर बताओ, क्या एफ फंक्शन है? अब ऑर्डर पेयर में कैसे चेक करना है? आपने अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है तो जितने भी ऑर्डर पेयर रहे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाओ, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। अगर सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर जाते हैं, मतलब वो सेट सारे के सारे फर्स्ट टर्म्स को मिलाकर उनकी यूनियन करें और वो सेट ए बन जाता है, तब भी वो फंक्शन है। बताओ जरा कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है? जी वाला फंक्शन है। एफ फंक्शन नहीं है। हाँ जी, एफ के बारे में पहले बात करते हैं। क्या एफ फंक्शन है? ये दिख रहा है बेटा 4,4 से। हाँ जी, क्या एफ फंक्शन है? नो सर। No, sir. अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो बेटा, वो भी बहुत काम की चीज है जो हम लिखते हैं। अब हम पहले क्या कहते थे कि y इज रिलेटेड टू x, अब हम क्या बोलेंगे? y इज इमेज ऑफ x। ठीक है जी, फंक्शन में हम इमेज वर्ड बहुत यूज करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट में देखो जरा 1 1, यही देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, तो इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2 डिफरेंट आइटम। कौन कौन सी? 1 एंड 3। ठीक है जी, एज 1 इज रिलेटेड टू, हाँ जी किससे रिलेट किया गया है? 1 and 3। टू, या इसको देखो, अब मतलब 1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 3 है। इसका मतलब 1 की कितनी इमेज आ रही है जी? 3, 2 इमेजेस आ रही हैं, और हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी, एज 1 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, 2 डिफरेंट elements of domain, therefore f is not a function। सेकंड बताओ g के बारे में।
हाँ जी बताओ क्या जी फंक्शन है? Yes, sir. नो 1 सर 2 3 4। बेटा अब देखो 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज है, तो हम क्या कहेंगे जी? जी इज ए फंक्शन। 1,2 है, 3,4 है, 4,4 है। एच बताओ क्या फंक्शन है? यस सर है एच इज नॉट ए फंक्शन। रीजन बताओ एच फंक्शन क्यों नहीं है? 2 की इमेज नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। 2 बिलोंग्स टू सेट, कहाँ से कहाँ तक दिया होता है इसमें? दिया था कुछ? नहीं दिया था, तो कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से। एच फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 2 की कोई भी इमेज नहीं है। 2 बिलोंग्स टू है बट हैज नॉट रिलेटेड टू एनी मेंबर। तो इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या चीज नहीं है? हाँ जी क्लियर है जी। तो एच मेरा फंक्शन नहीं है। कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ जी क्लियर है जी। अब एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट चूज कर लिए 1 2 3 4, पी क्यू आर। 3 की इमेज एस, 4 की इमेज क्यू, 2 की इमेज आर, 1 की इमेज पी। ये मैं नाम देता हूँ। तो एफ को लिखने के तरीके देखोगे, एक तो ये है 1 पी है, 2 आर है, 3 एस है, 4 क्यू है। अब दूसरी अप्रोच देखो, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अब हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बी बिलोंग्स टू एफ। तो हम क्या लिखेंगे? पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है जी? पी। अगला एलिमेंट है 2 आर बिलोंग्स टू एफ। बोलो क्या आएगा? हाँ जी क्या सोच रहे हो? 2 सेट कौन से का एलिमेंट है? ए ए का। तो यहाँ क्या आएगा जी? ए का एलिमेंट एफ ऑफ 2, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा जी? आर। 3 आर बिलोंग्स टू एफ। हाँ जी 3 क्या कॉमा आएगा? नहीं आएगा सर। 3 कॉमा एस। एस, हाँ बोला ऐसा मैंने, लिख पता नहीं आर के लिए। 3 एस बिलोंग्स टू आर। हाँ जी एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया जी? एस। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था? 4 4 कॉमा क्यू। तो फंक्शन की ये चीज क्लियर है? नोटेशन हाँ जी क्लियर है जी। यस सर क्लियर है ओके जी, तो करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन? फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी है। अम्म, चलो फोर्थ से करो यार, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डन सर। डन सर
हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स जी कितने हैंड रेज करते हो बस, जिनका हो गया सबसे पहले एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिख लो, चाहे x प्लस वाई इज इवन नंबर, x सेट A का है, y सेट B का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्या है फंक्शन, 1 किसके साथ करेगा, देखो 1 प्लस 1 इवन है, यस सर। 1 प्लस 3 भी इवन है, ओके जी। 2 प्लस 1 ऑड है, 2 प्लस 3 भी ऑड है, 4 प्लस 1 इवन है, 4 प्लस 3 4 के साथ भी नहीं आएगा, 4 प्लस 1 भी ऑड है, हमारे पास सिर्फ यही आ रहा है 1 1 कॉमा 1 कॉमा 3, ये चीज क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। अब ये देखो क्या ये फंक्शन है, नो सर नहीं है। बिल्कुल ठीक जी, नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या है, देखो सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 4, तो 1 की भी इमेज होनी चाहिए, 2 की भी इमेज भी होनी चाहिए, 4 की इमेज होनी चाहिए, 2 और 4 की कोई इमेज नहीं है, ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा 1 की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे 1 की कितनी इमेजेस आ रही हैं, 2, एक 1 आ रही है और दूसरा 3 आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है जी? करो 5th क्वेश्चन ट्राई, चीजें और क्लियर होंगी इसको करोगे ट्राई। कभी डाउट हो तो चाहे उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बना के चेक कर लो, चाहे फिर आप एरो डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो। आज बेटा मैंने आगे करवाना था, रियल फंक्शंस भी करवाए थे, पर आज करवाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो पहले यहीं तक अच्छी तरह करके आओ, उसके बाद ही हम आगे करेंगे। तो आज यही वाले करेंगे 10th क्वेश्चन तक, सर ये उससे आगे नहीं समझ करना नहीं आ आज। रहा। समझ नहीं आ रहा? नहीं चलो सर वो मैं एक पार्ट कर एरो देता का। हूँ, मैं एक पार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बस इजी है, बस लिखने के तरीके में थोड़ा सा वर्क आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में एफ हमें क्या दिया हुआ है जी, -1 0 1 से कहाँ तक जा रहा है जी, 0 1 2 3, और ये बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। तो एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, देखो तो जी फर्स्ट एलिमेंट इसका होगा, सेकंड एलिमेंट इसका होगा, और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्स है तो सेकंड एलिमेंट क्या चीज है जी, एक्स क्यूब। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, -1 का क्यूब, देखो -1 का क्यूब क्या होगा, -1। -1 ये देखो -1 का क्यूब -1 आ सकता है, -1 मेरा इस सेट में नहीं है, तो इसलिए ये पेयर तो पॉसिबल है नहीं, ये पेयर आएगा ही नहीं। अगला एलिमेंट क्या है, 0, 0 का क्यूब क्या है जी, 0 0 दूसरे में भी है। 1 का क्यूब क्या है, 1 1 मेरा दूसरे में भी है। तो ये जो पहले वाला है, अगर इसको मैं एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, एक 0,0 और दूसरा 1,1। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नो सर। No. फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन कब होता, जब हर एक एलिमेंट की इमेज होती, और हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज होती। 0 की इमेज है, 1 की इमेज है, और -1 की कोई भी इमेज नहीं है, तो इसलिए ये मेरा फंक्शन नहीं है। एज -1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट B। अब समझ में आई बात ये? यस सर। करो जरा सेकंड पार्ट। डन सर। Done, sir. बाकी स्टूडेंट्स भी करो बेटा।
जब हम 0 डालेंगे, अंडर रूट ऑफ 0 0, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0, फिर 1 डालो, अंडर रूट ऑफ 1 1 है, और आगे प्लस 1 है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 भी आ रहा है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग -1 भी आ रहा है। 4 अंडर रूट ऑफ 4 2 है, तो 4 2 आ रहा है, 4 -2 आ रहा है। हाँ जी, क्या है, फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या है? एज 1 इज टू इमेजेस है। रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स ऑफ बी, तो एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, डन सर। डन सर। sir. हाँ जी, है कि नहीं है फंक्शन? नहीं है। फंक्शन 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। डोमेन में 3 ही एलिमेंट्स हैं, 0 1 4, हर एक एलिमेंट की इमेज है, और हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज है, तो हम क्या कहेंगे, f इज ए फंक्शन। हाँ जी, करो लास्ट वाला। Done, sir. डन सर। डन सर। क्या आंसर क्या है? Function. फंक्शन बिल्कुल है फंक्शन। एग्जैक्टली थर्ड पार्ट के जैसा है, कोई भी चेंज नहीं। तो अब बताओ, ये चीज क्लियर है जी? ओके जी, करो जरा। कौन सा करोगे? 6th क्वेश्चन करो फिर। आज सारे करने हैं आपने, 6 7 8 9 10 ही करना है आज। 6th क्वेश्चन करो, जैसे ही हो जाए हैंड रेस कर देना, आंसर बोलना नहीं है। हाँ जी, हो रहा है बेटा, हैंड रेस करते रहना जैसे जैसे होता जाए। बेटा जी, हुआ नहीं अब तक हैंड रेस?
मिली बताओ आंसर मेरे को बेटा। यस सर। सर इसका डोमेन सर -2 -1 1 और 2 होगा। ठीक है। रेंज सर रेंज -1/2 -1 1 1/2। अच्छा चलो बता दो, अभी मैं सही गलत बाद में बताऊंगा, अभी जो आप आंसर बोल रहे हो सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके जी, -1/2 -1 1 एंड 1/2। ओके जी, उसके बाद इज एफ ए फंक्शन। नो सर। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, सबका सेम आंसर है कि किसी का डिफरेंट है? सर यही आया है। सेम है सर। सेम है जी। ओके जी, अगर सेम है तो आप तो फिर सब तो यही कह रहे कि एफ मेरा फंक्शन नहीं है, सब यही कह सर रहे हैं। फंक्शन सर है। फंक्शन है। फंक्शन है। पहले दो फंक्शन है। फंक्शन है। यस सर। क्या कह रहे हो वैभव? फर्स्ट टू सेम है और लास्ट वाला फंक्शन है। लास्ट वाला फंक्शन है। ओके जी, देखो हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है और हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो इसलिए ये मेरा क्या चीज है जी? फंक्शन है। ठीक है जी, मेरे को करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। नो। 7th क्वेश्चन करो जरा फिर, जैसी हो जाए 7th क्वेश्चन हैंडल करते जाना। बेटा हो रहा सॉल्व? हाँ जी, कर लिया जी। यस सर। सिर्फ 3 स्टूडेंट के हैंडल हुए हैं, वैभव, पावनी, शिवानी, शिवांगी। और कोई स्टूडेंट? ओके, लवन ने आप बताओ।
7th लवन्य आप बता रहे बेटा, बताओ जरा। लवन्या बेटा आंसर आप बोल रहे हो? लवन्या बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, अगर आप कुछ कह रहे हो तो। आपके जो बाकी बच्चे हुए हैं स्टूडेंट में से, अनुष्का आप बताओ, आप ट्राई करो, क्या किया है मुझे बताओ। अनुष्का अनुष्का बेटा लवन्या ये अपना माइक करो, चेक कर लो बेटा। आप जो कह रहे हैं किसी को मेरे हिसाब से सुनाई नहीं दिया हुआ, किसी और को समझ में आया लवन्या ने कुछ कहा? तो एक बार बेटा अपने माइक की सेटिंग चेक कर लो बेटा आप। बेटा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनमें से कोई बताएगा मेरे को। हरमनदीप ट्राई करोगे? करण वैभव बताओ मुझे। सर रेंज है 2, 3, 11 और 13। पहले हर एक के एलिमेंट्स बताते रहो मुझे। 9, सेट एज ऑर्डर्ड पेयर बोलो। 9,3, 9,3 ठीक है जी। 10,2, 10,2 2, आएगा, चेक करो। Sir, 5. 5. sorry sir, 5, 5, 10,5 11, 11, 11, 11, 11 12, 12, 3 एंड 13, 13। 13 बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये चीज लिख ली फिर तो आप हर चीज अपने आप बता सकते हो। फाइंड रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है? 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, ठीक है। राइट एफ है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, वो हमारा ऐसे है। तो उससे पहले इस नोटेशन को देखो बेटा, अगर मैं इस नोटेशन में लिखूं एफ ऑफ 9, जो ये नोटेशन देखो, ये नोटेशन क्या कहती है? ठीक है, ये नोटेशन में क्या है, मैं वैसे अगली क्लास में इस नोटेशन के बारे में डिटेल में बात करनी है, पर जस्ट एक आइडिया। एफ ऑफ 9 क्या आएगा जी? 3। उस तरह से एफ ऑफ 10 क्या लिखोगे? 5। एफ ऑफ 11 11। 11. एफ ऑफ 12 3 है, एंड एफ ऑफ 13 मेरा 13 है। क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ मेरे को। 9th क्वेश्चन, जो आज क्वेश्चन हमने रिलेशन में किया सेम इसके जैसा ही, लीनियर रिलेशनशिप, याद है? सेम वही चीज है। जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना बेटा।
हाँ जी, हो गया बेटा? यस यस सर। जिनसे नहीं हुआ देखो, यहाँ पे इस चीज का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है? ए एक्स प्लस बी के। ये मैं अलग से कर देता हूँ। इस चीज से मतलब हमारा क्या निकल रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है? ए एक्स प्लस बी के। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? क्या चीज गिवन है कि एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 है एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। अब एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है? देखो, जहां पे ये x है, इस x की जगह -1 डाल देना। ठीक है, तो जब x की जगह -1 डालोगे तो क्या आएगा जी? a इंटू -1 प्लस b कितना आ गया जी? -5। एफ ऑफ 3 का मतलब है x की जगह 3 डाल दो, a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 3 आ बन गई दो इक्वेशन। -a प्लस b -5 है, दूसरी इक्वेशन क्या है जी? 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। -4a -8 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी? 2। a की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, तो a की वैल्यू को 2 डालोगे तो -2 प्लस b इज इक्वल टू -5 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई जी? -3। ये क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, 10th क्वेश्चन करो जरा। हाँ, ये देखो फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन देखो क्या कर सकते हैं। अल्फा की इमेज 1, बीटा की इमेज 1। डोमेन के दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज है, दोनों की एक ही इमेज है। ठीक है, ओके जी। दूसरा केस, हाँ जी, अल्फा की इमेज 1 है, बीटा की इमेज क्या ले लेते हैं जी? 2। और क्या हो सकता है जी? अल्फा की इमेज 2, बीटा की इमेज 1। और क्या पॉसिबल केस हो सकता है? बताओ जी, क्या बचा? अल्फा की भी 2 एंड बीटा की भी 2। तो हमारे कितने फंक्शन पॉसिबल हैं? 4 फंक्शन पॉसिबल। 4। ठीक है जी। यहाँ f1 ऑफ अल्फा कितना है जी? 1 है। f1 ऑफ बीटा कितना है जी? ये भी 1 है। यहाँ f2 ऑफ अल्फा कितना है जी? 1 है। f2 ऑफ बीटा कितना है जी? 2 है। f3 ऑफ अल्फा मेरा 2 आ रहा है। f3 ऑफ बीटा कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है। f4 ऑफ अल्फा भी मेरा 2 है एंड f4 ऑफ बीटा भी मेरा 2 है। आप इनमें से कोई भी नोटेशन दे सकते थे। क्लियर है बेटा जी? Yes. तो बेटा आप लोगों ने आज रिवाइज नहीं किया, इसलिए मैं बड़ा स्लो सा कराया।
इस टॉपिक को करा, ये टॉपिक मेन नहीं है। मेन हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होता है, इस टॉपिक से। यहाँ से आगे फिर सारा ही फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी यार। ठीक है जी, तो प्लीज इससे पिछले वाला जितना भी टॉपिक है एक बार तैयार करके आना। ठीक है, बाकी मैं इतना बता देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में उसका पीछे से भी लिंक नहीं है, तो हमने इस तरह से मैंने डिजाइन किया हो कि पीछे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तभी मैं कह रहा था कि यहाँ तक की हमारी एक स्टोरी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, रिलेशन से अब तक लिंक था, अब मैं रिलेशन से लिंक खत्म कर दिया मैंने यहाँ से ऑनवर्ड। तो यहाँ तक तैयार करके आना, जो भी डाउट है वो लेके आना। ठीक है, बाकी फिर ओके नेक्स्ट क्लास सर, में। Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you.